1990 में इनकॉर्पोरेटेड वक्रांगी लिमिटेड फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के लिए सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे वक्रांगी लिमिटेड के शेयर को, जानेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, साथ ही किस लेवल पर हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे वक्रांगी लिमिटेड के कुछ की डेटा को। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं वक्रांगी लिमिटेड के शेयर को। वक्रांगी लिमिटेड के चार्ट को अगर हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि शेयर एक सर्टेन जोन में काफी समय तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो शेयर था वो 18 रुपीज और 22 रुपीज के बीच में काफी समय तक कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया था। यहाँ देखेंगे कि शेयर काफी समय तक हम यहाँ देखते हैं अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक इसका एक ट्रेड टाइम जो जोन रहा है वो रहा है 18 रुपीज से लेकर के 20 रुपीज तक। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे 25 जनवरी को यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट आया था और शेयर इससे बढ़ता हुआ ऊपर अपने हाई पर गया था और इसने अपना 32 रुपीज का हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद शेयर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद शेयर में एक फ्री फॉल आया था। लेकिन अगेन उसने जो अपना पिछला जो इसका जोन था उसी में ट्रेड करता हुआ रहा, यानी इसने अपने जो 19 रुपीज और 20 रुपीज का जो जोन था उसको उसने ब्रेक नहीं किया है। शेयर गिरा था लेकिन आगे आकर के ये अपने 19 रुपीज के लेवल तक मेंटेन किया, उसके बाद वापस ने बढ़ना शुरू कर दिया है। अब देख रहे हैं पिछले कुछ समय से वापस में एक ब्रेकआउट आता दिखाई दे रहा है और शेयर ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि जो शेयर है वो अपने करंट लेवल से बढ़ता हुआ 30 रुपये तक जा सकता है और ये जो टाइम जोन मैं आपको बताता हूँ ये 1 से 2 महीने का रहेगा। साथ ही यहाँ पर हम एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे जो कि रहेगा 21 रुपीज़ का। तो 21 रुपीज़ के स्टॉप लॉस को अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो हमारे आने वाले समय में ये शेयर अपने करंट लेवल से बढ़ता हुआ 30 रुपये तक जा सकता है। तो इस केस में हम यहाँ पर इसके लिए स्टॉप लॉस को 21 रुपीज़ का मान के चलेंगे तो ये जो शेयर है आसानी से 30 रुपये तक पहुँच सकता है। इसके अलावा अगर ये 30 रुपये को उसने ब्रेक कर लिया तो उसका जो नेक्स्ट होगा वो होगा 44 रुपीज़ का। वक्रांगी लिमिटेड एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग है 2571.41 की। शेयर का प्राइस लगभग 14 रुपीज से बढ़ता हुआ 32 रुपीज तक पहुंचा था, यानी डबल से ज़्यादा इसने बनाया था एक साल के अंदर। करंट में जो शेयर का प्राइस है वो 24.27 रुपीज का है। वॉल्यूम शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा है, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस शेयर के अंदर। कंपनी के की डेटा को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पी रेशियो है वो है 4272.66, यानी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है शेयर का। अर्निंग पर शेयर है 0.01 की। सेल है 45.14 करोड़ की। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। अपनी 1 रुपये की फेस वैल्यू पे कंपनी ने 5% का डिविडेंड दिया था। कंपनी लगातार अपने शेयर को डिविडेंड देती आई है। साथ ही कंपनी ने बोनस दिया था 1:1 का, जो कि 2017 में दिया था और मार्जिन है 0.36 का। अगर हम एक साल के चार्ट को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि शेयर में पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनी है। शेयर के अंदर पूरे साल भर में काफ़ी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। शेयर का प्राइस ऊपर आता है लेकिन फिर अपने आप को मेंटेन नहीं करता, लेकिन नीचे गिर जाता है। तो लगातार शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, शेयर के अंदर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही अगर हम इसके 200 EMA और 50 DMA को भी एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि जो करंट में जो शेयर है अपने 200 EMA और 50 DMA दोनों से ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर शेयर का जो 200 DMA है वो 21 का, जबकि 50 DMA है 22.62 का और इसका करंट प्राइस अपने 200 DMA और 50 DMA दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है एट करंट प्राइस। देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कंसोलिडेटेड है हमारे पास एनुअल, उसको देखते हैं कंपनी की क्या परफॉर्मेंस सही है सेल्स के अंदर, एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। तो सेल की अगर बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो सेल है उसमें क्या परफॉर्मेंस है। जहां तक हम देखते हैं मार्च 21 में कंपनी की सेल थी 314 करोड़ की। 22 में ये घट के हो गई है 194। अगेन मार्च 23 में ये 197 और टीटीएम है 210। तो मार्च 23 में जहां पर हल्की सी इसमें 22 के कंपेरेटिवली इंप्रूवमेंट दिखाई दिया था और टीटीएम में इसमें और अगेन इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। साथ ही अगर कंपनी के हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पहले नेगेटिव था मार्च 19 के अंदर, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देता है। उसके बाद मार्च 22 में इसमें 18, मार्च 23 में 19 और टीटीएम में 23। ये सभी फिगर्स हमारे पास करोड़ के अंदर हैं।
देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी में इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग की क्या पोजीशन है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी की रिजर्व, तो कंपनी के रिजर्व के अंदर जहां मार्च 21 में कंपनी के पास रिजर्व था 2558 करोड़ का, मार्च 22 में इसमें भारी गिरावट हम देख सकते हैं, 23 के अंदर 18 और सितंबर 23 के अंदर 13 का। साथ ही कंपनी की बोरोइंग्स को हम देखेंगे तो बोरोइंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन 22 में इसमें कंपनी के पास बोरोइंग होगी 27 की, मार्च 23 में 58 करोड़ की, और मार्च सितंबर 23 में है कंपनी के पास बोरोइंग 53 करोड़ की। देखते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स मार्च 24 में कंपनी के प्रमोटर्स की इसमें ओवरऑल हिस्सेदारी है 42.6 की। एफआईएस का इसके अंदर है 3.07% का, मार्च में 24 में 3.07 का, जबकि कंपेरेटिवली हम करते हैं दिसंबर 23 में तो ये था 3.31 का, उसमें हल्की गिरावट देखी गई है। डीआईएस का है इसमें 6.29% का, जबकि इसमें जो पब्लिक जनरल पब्लिक है उसकी इसमें हिस्सेदारी है 48.04% की। इसमें ओवरऑल परसेंटेज जो ओनरशिप है वो पब्लिक की है। ओवरऑल अगर हम इसको एनालाइज करते हो तो मेरा ये मानना है कि वक्रांग लिमिटेड एक अबव द एवरेज कंपनी है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो करंट में जो इसका प्राइस चल रहा है 24 रुपीज़ का, उससे हम एक शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ ले सकते हैं जो 30 रुपीज़ का आ सकता है 1 से 2 महीने के अंदर। और उसके बाद अगर ये आपने आपको 30 रुपीज़ में अगर मेंटेन करके चलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 40 रुपीज़ का। तो उसके लिए आप इसको करंट लेवल बाई कर सकते हैं, जहां पर आपको स्ट्रिक्टली 21 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर के आप आगे चलेंगे। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपको जरूर जान लेना चाहिए, उसके बाद ही उसमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव बने रहते हैं और शेयर में काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी आ सकती हैं, जिससे कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इसलिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर जान लें, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।